हेलो टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2020 और ये पेपर है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटेक के एडमिशन के लिए। सो बेसिकली इसमें इस साल कुछ चेंजेस हो गए थे, जैसे 85 क्वेश्चंस पहले लास्ट ईयर आते थे 1 मार्क्स ईच और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती थी, और इस साल इंक्रीज हो गए थे क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए थे 1 मार्क्स ईच, मतलब 100 क्वेश्चन और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सो बेसिकली पहले सिलेबस में ना 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता था, अब बाकी आपका आता था इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, मतलब 70 क्वेश्चन उसमें आते थे। लेकिन इस साल अब इंक्रीज हो गया क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड हो गया आपका और 80 मार्क्स का इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें इकोलॉजी, फिर आपका वाटर, फिर एयर और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कवर होगा। पहले 2 आवर्स टाइम मिलता था, अब लेकिन लास्ट ईयर अब उसको रिड्यूस करके 1.5 घंटे का टाइम मिला है। सो बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करना है, जैसे कि आप पेन लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर लाना है या नहीं लाना है। बेसिकली नहीं लेके जा सकते कैलकुलेटर, और ओएमआर शीट्स बनने का क्या तरीका है। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सीरीज को रिलेटेड, तो अगला टर्म पूछ रहा है। तो ये अगर क्वेश्चन देखेंगे सीरीज में, बेसिकली क्या करना है आपको, डिफरेंस देखना है कि एक दूसरे में डिफरेंस क्या हो रहा था। इन दोनों में देखा डिफरेंस तो 4 का, फिर 5 का, फिर अगले में देखा तो 6 का, तो एक एक का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली 31 वाले में अब ना डिफरेंस क्या है, पहले 7 8 9, 7 8 का हो गया तो 9 का डिफरेंस होगा तो 40, 31 + 9 = 40। सो ऑप्शन नंबर सी डी, सॉरी 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग। इनमें ये सीरीज दे रखी है, इसमें से कौन सा जो बेसिकली नंबर है जो सीरीज को ख़राब कर रहा है। बेसिकली ख़राब करने का इन सेंस कि ना कोई सेंस नहीं बना रहा है, कोई जैसे डिफरेंस हो या एल्गोरिदम या एपीजीपी, ये सब की वजह से नहीं हो पा रहा सॉल्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं बेसिकली। इसमें नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है बेसिकली क्या होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए कि हमें पहला वर्ड गौर करना चाहिए। तो इसमें पहला वर्ड गौर करेंगे, डी है, एफ है, एच है, जे है। ये गौर करेंगे तो हर 2 का डिफरेंस आ रहा है, डी ई एफ, जी एच, आई जे, के एल। तो एल से ना शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, एल जी वाई इसका आंसर। नेक्स्ट भी बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें ना टर्म्स पूछा है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये दो 3 वर्ड्स के हैं, फिर ये 4 के हैं, फिर ये 5 के हैं। तो इन दोनों में पहले ना हम देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये देखेंगे कि जे के एल है, तो अब ये क्या हो रहा है, इसको उल्टा कर दे रहे हैं ये लोग। तो एल के जे हो गया। तो बेसिकली सिंपल इसमें भी हुआ, तो अगर इस वाले में भी निकालेंगे तो क्या होने वाला है, इसको उल्टा, मतलब जो लास्ट में है वो पहले हो जाएगा, तो एन एम एल के जे। तो इसके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेटर इन द वर्ड्स undertaking are rearranged in the alphabetic order, which one will be the middle in the order of arrangement। ठीक है, undertaking को अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये रहेगा, लिख दिया मैंने। तो इसका मिडिल टर्म क्या है, के, यही बताना है, तो के ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से यही क्वेश्चन आ गया है सीरीज में, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो मैंने वही कहा था कि पहला वर्ड आप देखें क्या है, उसमें क्या डिफरेंस हो रहा था। डी ई एफ 2 का डिफरेंस है, जी एच आई जे के एल। तो एल से शुरू होगा, मतलब 2 2 का डिफरेंस आया है, तो एल से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, एल आई एच। अगर पहला ही आपका एल आ गया है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में एल तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली रिलेशन के टाइप का है, कि कह रहा है कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू द पेशेंट। तो कंसल्टेंट किसके रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर इन सब में से देखेंगे, कस्टमर, अक्यूज, मजिस्ट्रेट और या क्लाइंट। तो कंसल्टेंट किसके लिए काम करता है, बेसिकली क्लाइंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रिलेटेड वर्ड बोल रहा, तो कह रहा है स्क्वायर अगर क्यूब है, स्क्वायर का क्यूब, तो सर्कल का क्या होगा। तो स्क्वायर बेसिकली क्या है, एरिया है, क्यूब उसका वॉल्यूम है। क्या है इन सेंस, तो सर्कल का है ना, अगर एरिया है तो सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा, एलिप्स तो नहीं होगा, ना ही पैराबोला, ना कोन। तो बेसिकली सबसे रिलेटेड आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड क्वेश्चन बेसिकली ये है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ रवीना सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द रवीना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, एम्प्लीकेशन, इंटेलमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन पे बेस है। तो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो इसका कंक्लूजन दो इन्होंने निकाला है, इसमें बताना सही है या नहीं। तो देयर कैन बी नो इन्वेंशन विदाउट देयर बीइंग मदर। तो ये बेसिकली हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब मदर इन नेसेसिटी, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर भी स्टेटमेंट एजम्पशन है। स्टेटमेंट बेसिकली आपकी है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी envisages major modification in the educational system। तो assumption है, the present education system needs to be improvement। हाँ ठीक है। the present education system is inconsistent with the national level। तो बेसिकली पहला और दूसरा assumption सही है स्टेटमेंट के मुताबिक। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब हाँ, मतलब सही बोल रहा है, assumption ठीक है स्टेटमेंट के रिलेटेड, फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट पे रिलेटेड है, सॉरी। तो क्वेश्चन है, शुड द एजुकेशन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है रिलेटेड, यस इट विल हेल्प इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है। और नो देयर विल बी अ बजटरी प्रेशर क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मतलब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ सर्कल अ ट्राइंगल एंड अ ट्राइंगल अ स्क्वायर, द शेप ऑफ अ व्हील इज। तो बेसिकली अगर ये देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा था कि अगर रेक्टेंगल को अगर हम सर्कल कहें और सर्कल को हम लोग पॉइंट कहें और पॉइंट को ट्राइंगल और ट्राइंगल को बेसिकली हम क्या कहें स्क्वायर। तो व्हील को क्या कहेंगे, व्हील को बेसिकली सर्कल ही है वो। तो सर्कल को हम लोग वैसे क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं क्वेश्चन के रिलेटेड, पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 102 है। ठीक है, तीन सम का। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 2.2/3 सॉरी, एंड द सेकंड एंड थर्ड इज 5/3, देन द सेकंड नंबर इज। तो बेसिकली हम ये इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45। ठीक है, सेकंड टर्म आपकी, सेकंड जो नंबर होगा आपका वो 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू अ 1 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। तो सरफेस एरिया आप निकाल लेना फर्स्ट क्यूब का, और फोर्थ मतलब 4 सेंटीमीटर के लिए और फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के लिए, उसको फिर डिवाइड करके आप देख लेना कितना ज़्यादा है। तो इससे ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 300। बेसिकली ये आएगा आपके 400 गुना, लेकिन आप तो जान रहे कि 100 तो परसेंट है ना, होगा नहीं। 100 से ना मतलब 400 गुना हो रहा है मतलब, तो इसका मतलब 300 गुना ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कंफ्यूज मत हो जाना डी और है ना ई में, क्योंकि हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ये नहीं पूछा कितना मतलब ना कितना मल्टीपल है। तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज मतलब 300 गुना और ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार टेक्स 6 hours टू कवर अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड मस्ट इट ट्रैवल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी इन 5 hours। तो बेसिकली हमें टाइम दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, तो डिस्टेंस हम बेसिकली निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली, नहीं ये क्वेश्चन कह रहा है, अ कार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 45, ये ठीक है, एट व्हाट स्पीड मस्ट इट ट्रैवल टू कंप्लीट अ जर्नी इन 5 hours। तो बेसिकली पहले अगर 6 घंटे में अगर 45 किलोमीटर से ना कवर कर रहा है, तो 5 घंटे में आप क्या करें, कितनी स्पीड बढ़ाएं कि हम ना जर्नी को कवर कर लें। तो डिस्टेंस तो दोनों में बराबर होगा, तो दोनों में डिस्टेंस बराबर होने से रेशियो निकाल कर आप निकालेंगे कितनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड संडे को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो क्रिएशन को कैसे लिखेंगे। तो हम बेसिकली देखेंगे क्या हो रहा है, पहला वर्ड आपका लास्ट में आ जा रहा है मतलब, ठीक है, तो इसी से मतलब ना वैसे ही निकालेंगे। तो क्रिएशन वाले में भी क्या करेंगे, तो ये शुरुआत वाला पहला से होगा, NOI से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन पासिस थ्रू अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 9 seconds मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो आपको बेसिकली टाइम दे रखा है सेकंड्स में, और ये स्पीड दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस मतलब इसको पहले चेंज कर लेना किलोमीटर पर आवर को। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल लोगे। आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो इससे आपका लेंथ आ जाएगा 135 मीटर्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर, असर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉजेज डेथ। ठीक है, हाँ ये होता है बेसिकली। रीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। हाँ तो बेसिकली तो इसका आंसर बेसिकली आपका क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बेसिकली आपके है ना ठीक हैं, लेकिन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बेसिकली हीमोग्लोबिन मतलब है ना, जो रीज़न आपका वो सही नहीं है। दोनों बेसिकली इंडिविजुअली सही है लेकिन इसे फॉलो नहीं कर रहा कि मतलब इसके रिलेटेड बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड आर रिलेट ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द pyramid ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज इनटू द ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन, तो बेसिकली ये एक्सप्रेस होता है एनर्जी किसमें, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एनिमल दोनों है ना खा सकते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ओमनीवोरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड, नाइट्रेट को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीप लेयर विच comprises of upper warm circulating surface water layer in terms of, तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं, एपिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक होगा, लेवल टू द नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इज, बेसिकली हर एक लेवल पे बेसिकली आपका 10% एनर्जी ना रूल होता है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर जो ट्रांसफर होगा 10% होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर कॉल्ड, बेसिकली क्या कहते हैं उसे, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन नंबर है, द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा इज, ऑप्शन नंबर सी 278 ppm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट एंड डी इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है आपका, ये 1/100 है ना, सॉरी 1/10 ऑफ सेंटीमीटर होता है, तो 0.01 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। The next question is, the rain is in terms of acid rain when the pH of a rain water equals to or less than, basically acid rain होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका pH क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा 5.6 pH के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो बेसिकली यूवी बी होता है बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी। द टर्बिडिटी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टर्बिडिटी मीटर किस पे है, प्रिंसिपल पे काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कलर यूनिट विच इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1 mg पर लीटर ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट सॉल्यूशन। 33 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कॉजेज द रिडक्शन इन पर कैपिटा डिमांड, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन पीरियड फॉर अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इज, बेसिकली 30 years, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ TDS इज ऑफन मेड बाय डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मिलीसीमेंस पर मीटर, द फैक्टर यूज टू कन्वर्ट मिलीसीमेंस टू mg पर लीटर इज, बेसिकली ऑप्शन नंबर बी होता है। कितना टाइम होता है आपका, फैक्टर होता है 0.055 से लेकर 0.09 तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कलरेशन ऑफ टीथ टेक प्लेस व्हेन द फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन द वाटर एक्सीड्स, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए 2 mg पर लीटर से अगर एक्सीड करेगा तो डिस्कलरेशन हो जाएगी आपकी टीथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक the numerical value of reaction rate constant which is K is in the range of 0.1 to 0.5 day inverse। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर हाई फीवर या अल्सरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड द पॉसिबल नर्व डैमेज इज कॉज बाय, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिक्विड एंड अ गैस कॉन्टैक्ट सिस्टम आर डिजाइन टू ड्राइव द वाटर गैस मिक्सचर टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसकी वजह से होता है डी, गैसिफिकेशन के लिए। 40 क्वेश्चन नंबर है द सस्पेंशन इन विच द concentration of particles is not sufficient to cause significant displacement of water as they settle are called, बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग डाइल्यूट सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला था जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन वी म्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन recarbonation process the insoluble carbonates combined with the carbon dioxide to form, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, soluble bicarbonates। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्लो सैंड फिल्टर द gelatinous slimes of bacterial growth is formed on the surface and the upper sand layer which is called, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लोरिनेशन प्रोसेस द अमाउंट ऑफ अमोनिया यूज जनरली वेरीज फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए होगा 1/3 to 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द क्लोरीन दैट इज एडेड टू द वाटर अपीयर्स एज अ रेसिडुअल, रेसिडुअल जब से बनने लगे उससे हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी CU इज इक्वल टू क्या होता है D60/D10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर विद हाई मैग्नीशियम हार्डनेस इज सॉफ्टन्ड बाय द प्रोसेस, हाई मैग्नीशियम हार्डनेस को ना हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, स्प्लिट ट्रीटमेंट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंप्स सुटेबल फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेरी डीप ट्यूबवेल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 to 150 मीटर डीप, तो इसके लिए हम लोग कौन सा पंप यूज करते हैं, एयर लिफ्ट पंप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर यूजिंग फॉर द डिजाइन ऑफ प्रेशर इन द पाइप, पाइप डिजाइन के लिए बेसिकली हम कौन सा यूज करते हैं, डार्सी-विज़बैक फार्मूला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर हैमर प्रेशर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी स्लो क्लोजिंग वाल्व से हम लोग उसका वाटर हैमर प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीवर पाइप कैरिंग अ सीवेज फ्रॉम अ बिल्डिंग टू अ पॉइंट ऑफ इट्स इमीडिएट डिस्पोजल इज सेड टू बी, इसका ऑप्शन नंबर बी है, हाउस सीवर इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपसे रेशियो पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम सीवेज फ्लो टू द एवरेज सीवेज फ्लो फॉर द ब्रांच सीवर अप टू अ डायमीटर ऑफ 500 mm, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशियो होता है उसका 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवर पाइप ऑफ डायमीटर लेस देन 400 mm आर डिजाइंड एट मैक्सिमम डिस्चार्ज टू बी रनिंग एट हाफ ऑफ द फुल डेप्थ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ प्रोपोर्शनल फ्लो wear cut systematically and centrally along the vertical axis is called, ऑप्शन नंबर बी, सूत्रो wear कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर बी। The recommendation of minimum size of a grid to be removed in the grid chamber is, option number C, 0.15 mm। 56 क्वेश्चन नंबर है if the depth of a circular manhole is 2 meters the corresponding diameter of a manhole should be provided which is equal to 1200 mm, option number B। Next question, which type of pump is required to break the solids during the pumping of sewage, so option number B, centrifugal pumps is required। नेक्स्ट आपसे ग्रेडियंट पूछ रहा है टू जनरेट अ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन अ सीवर ऑफ सर्कुलर सीवर ऑफ 150 mm डायमीटर, तो आपका ग्रेडियंट कितना हो चाहिए, 1/100, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन सीवर्स, तो बेसिकली 99.9% आपका वाटर कंटेंट होता है आपका सीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आपका मिनिमम डीओ पूछ रहा है जो रिवर में होना चाहिए क्योंकि फिशेस जो सर्वाइव कर सके वाटर में, एक्वेटिक लाइफ, तो उसका आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको 4 ppm आपको देना ही चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें प्रेजेंट होना चाहिए रिवर में फिशेस के लिए और कोई दूसरे एक्वेटिक लाइफ के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सपेक्टेड इन फुली ऑक्सीडाइज्ड सीवेज। तो फुली ऑक्सीडाइज में कौन सा नाइट्रेट वो नाइट्रोजन का ना फॉर्म होगा, बेसिकली नाइट्रेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेंशन टाइम अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चेंबर इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर होता है इसका डिटेंशन टाइम। विच टाइप ऑफ रिएक्टर flows which type of reactors follows a longitudinal mixing regime in a conventional activated sludge plants? Option number B, plug flow reactor. Next question है the bulking of sludge in the activated sludge clarifier can be caused by filamentous organism. Option number A. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन सीक्वेंसिंग अ बैच रिएक्टर। तो आपके है ना ये 5 है ना ऑप्शन है, उसका ऑप्शन पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस का, तो इसका शॉर्टकट होता है FRSDI। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 24351। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ गैसियस फॉर्म इज थॉट टू अकर इन द 3 स्टेप्स। तो ये 3 है स्टेप्स, इनमें से ना मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो इसका शॉर्टकट क्या बताया था, हैम होगा। तो हैम का बेसिकली क्या होगा, पहला ये 2-3-1, मतलब हाइड्रोलिसिस पहले सबसे पहले होगा, उसके बाद एसिडोजेनेसिस, फिर होगा मेथनोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रिकलिंग फिल्टर है ना किसके ना लिए डिजाइन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके ना कर सकते हैं, तो ये होगा आपका हाइड्रोलिक या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड डाइजेस्टर हैज अ टोटल एल्कलिनिटी ऑफ, या आपका होता है 2000 से लेके 5000 mg/L। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the upflow of anaerobic sludge blanket and process the waste to be treated is introduced by, कहाँ से दिया जाता है, द बॉटम ऑफ द रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरिया एंड एल्गाई अकर्स इन, ऑप्शन नंबर सी, एरोबिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द temperature of ambient air increases rather than decreases with the altitude the lapse rate is termed as, option number B, negative lapse rate। नेक्स्ट पूछ रहा है कि when stable atmosphere occurs at a shorter distance above the top of the stack and unstable condition prevails below the stack then the behavior of the plume क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, fumigating। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्पर्जन कोफिशिएंट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और डाउनविंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 द हॉलैंड्स इक्वेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ प्लूम राइज अंडर, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है न्यूट्रल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही हो सकता है, यूज कर सकता है मतलब हॉलैंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस गैसेस आर radiatively active gases that absorb the wavelength longer than 2 micrometer। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। The symptom bronzing, glazing and silvering on the under surface of the leaf is caused from the exposure of pan। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट odor threshold of nitrogen dioxide is exposure is 0.12 ppm concentration। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड रिमेन्स एयरबॉर्न एन एवरेज टाइम पीरियड ऑफ, बेसिकली कब तक रहता है, 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन देन द ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर बी, 200 टाइम्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एज पर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 द 24 आवर्स एवरेज वैल्यू ऑफ PM 2.5 फॉर द industrial, residential and rural and other area should be 16 mg/m³। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 डिफरेंट सोर्स आर प्रोड्यूसिंग नॉइस ऑफ 70, 70, 73 रिस्पेक्टिवली द क्यूमुलेटिव नॉइस लेवल। सो बेसिकली मैंने क्या बोला था, इसके लिए अगर सॉल्व करना है, 2 सेम रहेंगे तो उसमें +3 कर देना, 70, 70, 73 बन जाएगा, फिर 73 और 73 दोनों सेम है तो इसमें +3 पे ऐसा कर देना है, तो 76, ऑप्शन नंबर ए, 76 बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द लाउडनेस लेवल इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड प्रेशर लेवल
at 1000 Hz is equal to 40 dBA. तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 40 ohms. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर नॉइज पॉल्यूशन रूल्स द प्रिस्क्राइब्ड नॉइज लेवल फॉर द कमर्शियल एरिया एट द डे टाइम इज 65 dBA. ऑप्शन नंबर सी. The noise level is measured at a distance of 10 meters from a source and observed to be 110 dBA. What would be the noise level at a distance of 80 meters? तो बेसिकली क्या 10 मीटर्स में बेसिकली क्या 6 का रिडक्शन होगा, 6 का रिडक्शन, ठीक है, हर मतलब 10. फिर अगला 20 मीटर के लिए क्या होगा, तो फिर से 6 का होगा तो 104 हो जाएगा. अब 20 से अब 40 अगला फिर मतलब दुगना है, हर दुगने पे 6 dB का डिडक्शन होगा. तो अब 40 के लिए 104 से ना फिर से 6 माइनस कर देंगे. अब हमें 80 के लिए बताना है तो इसका फिर से डबल करना है. तो 198 आया था अभी 40 पे, तो 9 अब है ना 40 की जगह पे अब 80 पे बताना है. तो 80 वाले पे है ना फिर से है ना 6 माइनस करें तो 92 dB आंसर. द मैक्सिमम साउंड प्रेशर लेवल विच कैन बी टॉलरेटेड बाय द ह्यूमंस इज 180 dB. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पर कैपिटल जनरेशन रेट इन अ कमर्शियल एरिया ऑफ अ स्मॉल टाउन एज पर CPHEEO मैनुअली एंड अ नेशनल बिल्डिंग कोड इज. ऑप्शन नंबर सी 0.1 से 0.2 kg पर कैपिटा पर डे. Next, in all healthcare establishment, including the hospital, research facilities and laboratory generate biomedical waste as well as non-risk healthcare waste comparable to domestic waste. What is the percentage of biomedical waste? मतलब रेंज पूछ रहा है बायोमेडिकल वेस्ट का. तो ऑप्शन नंबर सी होगा 10% से लेके 25% ऑफ टोटल वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द एंड ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एज एप्लीकेबल टू द कंसर्न बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी इज गवर्नड विद. तो बेसिकली ये तीनों के वजह से होता है. द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल की वजह से 2016 के, ई वेस्ट की वजह से और प्लास्टिक वेस्ट रूल की वजह से. तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसका है ना रेंज पूछा. तो ऑप्शन नंबर बी होगा 800 से लेके 1000 किलो कैलोरी पर kg होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट एनारोबिक डाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर सी होगा हाई सॉलिड्स एनारोबिक डाइजेशन. नेक्स्ट आपसे पूछा द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज एंड स्टेबलाइज द सॉलिड वेस्ट टू कंपोज इन मैनुअल कंपोस्टिंग. तो ऑप्शन नंबर ए 4 से 6 मंथ के लिए. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ने पूछा है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क of sewers to depots should not exceed from. Option number B 250 meters. 93 question number the modern incineration can reduce the original volume of combustible municipal solid waste by. Option number A 97%. Next question the pyrolysis is the process in which the thermal degradation of solid waste is carrying out in the absence of oxygen. Option number C. Next question is the classification is a process in which a partial combustion of municipal solid waste is occurred out in the presence of oxygen. The energy content of the fuel gas if oxygen is used instead of air. So उसका क्या होगा, ऑप्शन एनर्जी कंटेंट कितना होता है, अबाउट 26,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब होता है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेलेट्स ऑल्सो नोन एज रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स हैव अ कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए RDF के लिए, 4000 किलो कैलोरी पर kg होती है. Next question is the hand carts used for collection of municipal solid waste having a 4 to 6 detachable container. The capacity of each container should be range in between. So option number A 30 से 40 लीटर के बीच में होनी चाहिए कैपेसिटी हर एक कंटेनर की. Next question in the municipal solid waste the constitute of construction and demolition waste excluding the large construction waste is about basically 10 से 20% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस कैटेगरी ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट आर विच. ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका द हाई लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट और लो लेवल वेस्ट. लास्ट क्वेश्चन है आपका द प्लाज्मा आर्क टेक्नोलॉजी वर्क्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट एज पर CPHEEO मैनुअल ऑन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. द टेम्परेचर रेंज लाइज टेम्परेचर पूछा है क्या होना चाहिए, तो 5000 से 14000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है.